दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे मौके को ठुकरा दिया। 3 लाख रुपए महीने की नौकरी, विदेश की शानदार लाइफ, एक सेट करियर, सब कुछ छोड़कर वो निकल पड़ा एक ऐसी राह पर जहां सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ सवाल थे और सिर्फ एक तलाश थी, सच की तलाश। और फिर वही इंसान अचानक एक दिन पूरी दुनिया के सामने आईआईटी वाला बाबा बनकर उभरता है। लेकिन अब वही बाबा फिर से सुर्खियों में है, और इस बार वजह ऐसी है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि खबर यह है कि उस बाबा ने शादी कर ली है। जी हां, वही बाबा जिसने कहा था कि यह दुनिया मोह माया है, जिसने सब कुछ त्याग दिया था, जिसने खुद को अध्यात्म के रास्ते पर समर्पित कर दिया था, अब वही अचानक गृहस्थ जीवन में लौट आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों लिया उसने ये फैसला? और कौन है वो लड़की जिसके लिए उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया? दोस्तों, आज हम इस पूरी कहानी को और गहराई से समझेंगे। सिर्फ घटनाओं को नहीं, बल्कि उन भावनाओं को भी जानेंगे, उन सवालों को भी समझेंगे जो इस कहानी के पीछे छुपे हुए हैं। कहानी शुरू होती है अभय सिंह से, एक साधारण परिवार का लड़का, हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला। लेकिन उसकी सोच बचपन से ही थोड़ी अलग थी। जहां बाकी बच्चे सिर्फ पढ़ाई को एक जिम्मेदारी समझते थे, वहीं अभय उसे समझने की कोशिश करता था। वो सवाल पूछता था, ये क्यों है, ऐसा ही क्यों है, क्या इसके पीछे कोई और सच्चाई है? ये आदत ही उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। स्कूल के दिनों में ही उसने ये तय कर लिया था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसे भी संतुष्टि दे और उसके परिवार को भी गर्व महसूस कराए। फिर आया वो दौर जिसे हर स्टूडेंट अपने जीवन का सबसे कठिन समय मानता है, आईआईटी की तैयारी। दिन रात की मेहनत, कोचिंग, टेस्ट, प्रेशर और लगातार एक ही लक्ष्य, आईआईटी। लाखों बच्चे इस दौड़ में शामिल होते हैं, लेकिन मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अभय सिंह उनमें से एक था। उसने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हासिल किया। यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये एक पहचान थी, एक स्टेटस था, एक सपना था जो अब हकीकत बन चुका था। आईआईटी के दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नई सोच, नए लोग, नई दुनिया। लेकिन यहां भी उसकी आदत वही रही, हर चीज को समझने की। वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, उसने जिंदगी को भी समझना शुरू किया। आईआईटी से निकलने के बाद उसके सामने कई बड़े अवसर आए, और फिर उसे मिला एक शानदार ऑफर। कनाडा में नौकरी, बड़ी कंपनी और करीब 3 लाख रुपए महीने की सैलरी। अब जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। विदेश की चमक दमक, आधुनिक जीवन शैली, अच्छी सैलरी और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन दोस्तों, कई बार जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान के अंदर एक खालीपन रह जाता है। अभय के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो खुश नहीं है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। वो खुद से सवाल पूछने लगा, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में मेरे लिए है? क्या ये जिंदगी मुझे अंदर से संतुष्ट कर रही है? क्या यही वो मंजिल है जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया? ये सवाल उसके अंदर गहराते चले गए, और फिर एक दिन उसने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, पैसा, आराम, सब कुछ, और निकल पड़ा एक अनजानी यात्रा पर, हिमालय की ओर। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ना कोई प्लान, ना कोई गारंटी, ना कोई सुविधा, बस एक ही मकसद, खुद को समझना, सच को जानना और जीवन का असली अर्थ तलाशना। हिमालय की वादियों में जहां हर तरफ सन्नाटा होता है, जहां प्रकृति ही गुरु बन जाती है, वहीं अभय ने खुद को खोजा। उसने ध्यान किया, साधना की, लंबे समय तक अकेले रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसके सवालों के जवाब मिलने लगे, और वो पूरी तरह अध्यात्म की ओर झुक गया। अब वो अभय सिंह नहीं रहा, वो बन चुका था एक सन्यासी, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की हर चीज को त्याग दिया था एक बड़े मकसद के लिए। उसकी बातें भी बदल गईं, उसकी सोच भी। वो कहता था कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, जिंदगी को समझना जरूरी है, खुद को समझना जरूरी है। और यही बातें वो लोगों को बताने लगा। फिर आया वो पल जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, प्रयागराज का महाकुंभ। करोड़ों लोगों की भीड़, आस्था का सागर, और उसी भीड़ में एक युवा सन्यासी जो बाकी सबसे अलग था। जब वो बोलता था, लोग रुक जाते थे, क्योंकि वो सिर्फ धार्मिक बातें नहीं करता था, वो लॉजिक के साथ बात करता था। वो अंग्रेजी में भी उतनी ही सहजता से बोलता था, और सबसे खास,
वो आज के युवाओं की भाषा में बात करता था। विदेशी लोग उसके पास आते, सवाल पूछते और वो उन्हें बड़े सरल तरीके से जवाब देता। धीरे धीरे लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। मोबाइल कैमरे ऑन होने लगे, वीडियो वायरल होने लगे और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर छा गया। लोग कहने लगे, ये कोई आम बाबा नहीं है, ये एक नई सोच है, ये आधुनिक और आध्यात्मिकता का संगम है। लेकिन इस कहानी का एक सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी था, उसके पिता। जब अभय ने संन्यास लिया, घर छोड़ा, तो उसके पिता पूरी तरह टूट गए। उन्होंने मीडिया के सामने आकर रोते हुए कहा, हमने उसे पढ़ाया, बड़ा बनाया और आज वो हमें छोड़कर चला गया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक पिता का दर्द था। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। एक तरफ बेटा था जो सच की तलाश में था और दूसरी तरफ पिता थे जो अपने बेटे को वापस चाहते थे। यही वो पल था जिसने इस कहानी को हर घर तक पहुंचा दिया। समय बीतता गया। आईआईटी वाला बाबा सुर्खियों में बना रहा। फिर धीरे धीरे वो मीडिया से दूर हो गया। लोगों को लगा कि अब ये कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। अचानक एक खबर सामने आती है कि बाबा ने शादी कर ली है। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल आ गया। लोग हैरान, परेशान और कंफ्यूज थे। आखिर एक सन्यासी शादी कैसे कर सकता है? क्या उसने सन्यास छोड़ दिया? क्या ये सब पहले से प्लान था? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 15 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में सादगी से शादी की और 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी कर ली। सब कुछ इतनी शांति से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। जब ये सवाल खुद बाबा से पूछा गया तो उनका जवाब सबको चौंका गया। उन्होंने कहा, ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, ये एक मिशन है, एक विजन है। उन्होंने बताया कि वो और उनकी पत्नी मिलकर एक बड़ा काम करना चाहते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित न हो, बल्कि जीवन जीना सिखाए, जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए तैयार किया जाए, जहां अध्यात्म और आधुनिक शिक्षा को साथ जोड़ा जाए। उनका कहना है कि आज की शिक्षा प्रणाली अधूरी है। हम कमाना सीखते हैं लेकिन जीना नहीं सीखते, और इसी कमी को दूर करने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। अब इस फैसले पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे एक सोची समझी रणनीति बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक साहसी कदम मान रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मकसद अच्छा है तो रास्ता मायने नहीं रखता। वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब सिर्फ प्रसिद्धि के लिए किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सन्यास का असली मतलब क्या है? क्या सन्यास का मतलब सिर्फ दुनिया छोड़ देना है, या फिर समाज के बीच रहकर लोगों के लिए काम करना भी एक तरह का सन्यास हो सकता है? अगर हम गहराई से सोचें तो शायद जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर इंसान की सच्चाई अलग होती है और हर फैसले के पीछे एक कहानी होती है जो हमें बाहर से नजर नहीं आती। तो क्या अभय सिंह का ये फैसला गलत है, या फिर ये एक नई सोच की शुरुआत है? ये फैसला आपको करना है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक सन्यासी का शादी करना गलत है, या अगर उसके पीछे समाज के लिए कुछ बड़ा करने का इरादा हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक सोच है, एक बहस है और शायद एक नई दिशा भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।